निर्णय लिया है 15 अप्रैल को उनका जन्मदिन बनाने का। उनके ऊपर 5 मिनट का एक लेख है। मैं यदि आप सबकी अनुमति हो तो उस पर प्रकाश डालते हुए पढ़ने का काम करूं। कम से कम जानकारी हो मुझको ये कौन थे, कैसे थे। भारत के यशस्वी समाज सुधारक, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी एवं युग प्रवर्तक महान विभूति चौधरी राजेंद्र सिंह यादव जी के बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। सदियों से दलित पीड़ित समाज के विकास एवं अभ्युदय के लिए, उनकी भलाई के लिए आपने जो भी किया वह यादवी इतिहास के पन्नों में सदा स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। इस पीड़ित वर्ग पर छाए निराशा के तिमिर को आपने प्रकाश पुंज से तिरोहित करने के लिए तथा उन्हें आत्मसम्मान दिलाने के लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। दिशा चाहे कितनी भी पुराक्षण रही हो, दिग्भ्रांत होने पर पग पग गिनकर पश्चाताप कर लौटने का अभिशाप उन्हें नहीं मिला है। वे सदा प्रशस्त से प्रस्तर, स्वच्छ से स्वच्छतर होते चले गए। उनके व्यक्तित्व की उपलब्धियों से हमारा समाज महिमा मंडित हो उठा था। उनका नाम यादव जाति का पर्याय बन गया है और उन्हें यादव गांधी की संज्ञा दी गई है, जिसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। 15 अप्रैल सन 1897 को रामनवमी के दिन रात्रि के 12 बजे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के नरसिंहडाण नामक गांव में चौधरी हरपाल सिंह के यहाँ उनका जन्म हुआ था। रामनवमी भगवान राम के प्रादुर्भाव के कारण समस्त हिंदू समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसी तिथि को पूज्य चौधरी राजेंद्र सिंह यादव जी का पृथ्वी पर आगमन समस्त यादव जाति के लिए विशेष महत्व रखता है। स्वर्गीय चौधरी साहब का जन्म एक संपन्न यादव परिवार में हुआ, परंतु व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर वे चाहते तो सरकार के उच्च पदों पर पदासीन हो सकते थे, परंतु उन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए समाज सेवा का कंटक कीर्ण पथ चुना और अपना सारा जीवन दुखी पीड़ितों समाज को अर्पित कर दिया। यादव समाज की कमजोरियां उनकी आंखों में खटक रही थी, जिन्हें दूर करने का उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया और उस पथ पर वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया और यादवों को संगठित किया। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अखिल भारतवर्ष यादव महासभा की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, या कह सकते हैं उन्होंने इसकी स्थापना किया था। यादव और किसान जैसी पत्रिकाओं का सफल संपादन में प्रकाशन किया था। यादव ज्योति भी निकाली थी और निकल रही थी और उनके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था कि वे जहां भी गए लोग उनके अनुयायी बन गए। यादवों के साथ साथ अन्य पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। यही कारण था जब भी यादव सम्मेलन होता था तो उसके बाद पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी अवश्य कराते थे। इतने बड़े वर्ग का उद्धार को हम पूरे देश के उद्धार की संज्ञा दे सकते हैं। वे कहा करते थे, मैं जाति का संगठन राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए कर रहा हूं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, वे कहते थे कि जाति का संगठन राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए करता हूं। जिस तरीके से आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय योगेंद्र सिंह यादव आगे बढ़कर के कर रहे हैं। राष्ट्र भावनाओं में कूट कूट कर भरी हुई थी। वे वीर पुरुष थे तथा निष्ठावान समाज सुधारक एवं कठोर परिश्रमी, कर्तव्यों के प्रति आश्वस्त तथा भविष्य के प्रति आशावान थे। उनका चरित्र निर्मल एवं अनुकरणीय था। उनके मन में जहां एक और यादवों को संगठित करने के लिए तड़प थी, वहीं दूसरी ओर वो किसानों को जागरूक करने वाले मसीहा भी थे। वे किसानों के मार्गदर्शन के लिए किसान नामक साप्ताहिक पत्र निकालते रहे। उनके जीवन के प्रत्येक स्तर में सादगी झांकती थी। मानवता की सेवा को ही उन्होंने अपना लक्ष्य माना और कोई भी प्रलोभन उनकी साधना को डिगा नहीं सका। इसी नाते उनके नाम को भुला दिया गया। निश्चित तौर पर इस पर मनन करना चाहिए हम सभी को। कहा गया है, श्री कृष्ण ने महामंत्र में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, के वे मूर्त रूप थे, जीती जागती तस्वीर थे। वो अपनी कर्मठता और निष्ठा के बल पर उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, और यादवी झंडे का सफल संचालन किया और उसके झंडे के नीचे अपने कुल के विभिन्न जो नाम अलग अलग टाइटल लगाते थे उनको एक सूत्र में विरोध करने का काम किया। उन्होंने
हमें यदुवंश प्रकाश नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा उन्होंने। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी वे संतुलित रहते थे। वे यादव समाज में इसलिए प्राण फूंकना चाहते थे क्योंकि यह समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ था। यदि चौधरी साहब जी के व्यक्तित्व का उचित विश्लेषण करके उनके द्वारा दिखाए मार्गों पे चल करके ही उनका अनुकरण कर सुगत भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। आज वे हमारे बीच नहीं है, परंतु उनका महान त्यागमयी कर्मठ जीवन सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा और हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हुए यदुकुल के शिरोमणि इतिहास को पुनः पुनर्जीवित करने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार महात्मा गांधी भारत ही नहीं विश्व के जनमन के आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सर्वधर्म संभाव सर्वे भवन्तु सुखानि सर्वे संतु निरामय की भावना से काम करते हुए सत्य अहिंसा के बल पर नैतिकता और सदाचार के साथ जुल्मी अंग्रेजों को भगाकर स्वाधीनता का सूरज चमकाया, उसी प्रकार अंधेरे में भटक रहे यादव समाज को विगत 2000 वर्षों की दास्ता से जर्जर जो हो चुका था, अपना स्वाभिमान विस्मृत कर चुका था, महाभारत गीता श्रीमद् भागवत गीता जैसे दुर्लभ ग्रंथों में जो उसकी यशो गाथा लिखी हुई है को भी कपोल कल्पित समझने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों में चौधरी राजेंद्र सिंह जी ने समाज सेवा स्वजाति उद्धार के कार्य में गांधी की भूमिका निभाई और महाभारत कालीन यदुवंशी प्रभुत्व को जन जन तक प्रचारित करके सबके अंदर अपने प्रखर चिंतन के इतिहास का अनुशीलन करके भ्रष्ट दिग्भ्रमित इतिहासकारों की मंशाओं का भंडाफोड़ किया। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेखा जोखा सरसकार नहीं है, वे तो जन जन के हृदय में बसने वाले सात्विक सम्राट हैं। उनके व्यक्तित्व में कुशल राजनेता, समर्थ संगठनकर्ता, आदर्श पुरुष, धैर्यवान साधक, संघर्षशील प्राणी समाहित था। निसंदेह यादव समाज के मध्य यादव गांधी राजेंद्र सिंह एक युग थे। उनके समय को यादव गांधी युग करना समीचीन होगा। चौधरी राजेंद्र सिंह एक ओजस्वी वक्ता, निर्भीक पत्रकार, समाज सेवी नेता, इतिहास लेखक और अनेक पत्रिकाओं के संपादक थे। वे जीवन भर पद और पैसे के लोभ से मुक्त रहकर सेवा कार्य में संलग्न रहे। उन्होंने समाज और हिंदी भाषा की सेवा करते हुए शोषित पीड़ित दलितों और किसानों को ऊपर उठाने के लिए सतत संघर्ष किया। यादव शब्द का प्रयोग पूरे देश में विभिन्न उपनाम लगाने वाले यदुकुल के लोगों को प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम अभियान चला करके प्रेरित किया, अर्थात कह सकते हैं इन्होंने ही सर्वप्रथम यादव शब्द के प्रयोग का महाअभियान चलाया था। सोच लीजिए 1924 से यह अभियान उन्होंने शुरू किया था। पहले लोग यादव नहीं लगाते थे टाइटल के आगे, जिससे पता नहीं चलता था कि ये किस समाज से है, इतनी बड़ी विभूति किस समाज से है। तो उन्होंने ये अभियान चलाया, तो ये हम लोग के लिए गर्व का विषय था। बहुत सारी चीजें हैं, समय की बाध्यता है, अगर पढ़ा जाए तो शायद सुबह से लेकर के शाम हो जाएगी। जो इनको ग्रंथों में विवरण है, इसके लिए हम लोग इनके ऊपर वेबसाइट भी जारी कर रहे हैं, जिससे समाज के लोग इनके बारे में जान सकें और इनके माध्यम से आज से ये हमारे यदुकुल के पितामह हैं और इन्हें ही आगे करके हमें अपने समाज का कोई भी कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, क्योंकि जिस यादव टाइटल को हम लगा करके गौरवान्वित महसूस करते हैं उसके पीछे इस महापुरुष का सबसे बड़ा हाथ है। तो निश्चित तौर पे आज ये हम भी प्रण लें। अब इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम स्वागत करना चाहते हैं सभी अतिथियों का, जिसमें चौधरी राजेंद्र सिंह यादव जी के परिवार से श्री अरुण यादव मुन्ना जी, श्री आदरणीय श्री वेद प्रकाश यादव मुन्ना जी सहित विक्रम महिर के परिवार से श्री चौथी यादव जी, आदरणीय स्वर्गीय राम